अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पेपर लीक का मुद्दा शांत हुआ तो चढ़ावा चोरी के मुद्दे ने अचानक से बहुत तूल पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज जो कुछ भी हंगामा हुआ वो देखकर हर कोई हैरान है, अचरज में है। सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश की असेंबली में हंगामे होते हैं, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो स्तब्ध कर देने वाला था। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच चढ़ावा चोरी को लेकर जो टकराहट थी वो अब तक की 10 सालों की सबसे बड़ी भिड़ंत के तौर पर सामने आया। और चढ़ावा चोरी का मुद्दा सड़क से लेकर भारत की संसद तक और उत्तर प्रदेश की असेंबली तक पहुंच गया है। क्या इस मामले को भी विपक्ष लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने से पहले छोड़ना नहीं चाहता, या ये मुद्दा बीजेपी को भारी पड़ रहा है? सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इस पर एसआईटी की जांच चल रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी है। लेकिन क्या बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई हुई? मुख्य सवाल आज का यही है, चर्चा का यही मुख्य केंद्र बिंदु। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश की असेंबली में जो कुछ भी हुआ 9.5 वर्षों में कभी नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री अपनी स्पीच देने के लिए खड़े हुए और वो अपनी स्पीच पूरी नहीं कर पाए। मुझे 9.5 सालों में ऐसा कोई वाकया हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता। सत्ता पक्ष के खिलाफ आज प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार की लामबंदी की, जिस प्रकार का शोर शराबा हुआ और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की असेंबली की हैंडलिंग हुई, मैं अपनी कल की बात वापस लेता हूं। कल मैंने बड़ी सराहना की थी अपनी असेंबली में कामकाज के तरीके की, लेकिन आज जो कुछ हुआ बड़ा हैरान करता है। असेंबली चल ही नहीं पाई और अचानक से वहां पर इतना ज्यादा शोर शराबा, हंगामा, पोस्टरबाजी हो गई कि ना तो प्रतिपक्ष अपनी बात कह पाया, ना क्वेश्चन आवर चल पाए, और मुख्यमंत्री स्पीच देने आए, नेता सदन अपनी बात नहीं पूरी कर पाए। ऐसा 9.5 साल में पहली बार हुआ है। मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर इतनी बड़ी भिड़ंत हो गई? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर एसआईटी की जांच इस वक्त चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के पदाधिकारी भी बदले। अब एक सीनियर आईपीएस की अध्यक्षता में जांच चल रही है। ट्रस्ट की तरफ से मुकदमा हुआ, 8 लोग जेल में हैं। जमानत अभी नहीं हुई। लेकिन मुख्य मुद्दा है लगातार आ रहे बयान और चढ़ावा चोरी में प्रतिदिन के डेवलपमेंट। जैसे कल फॉर्मर चीफ अकाउंटेंट महिपाल सिंह का स्टेटमेंट आया जो एसआईटी को दिया गया कि मंदिर तो 800 में बनना था, बनवाया गया 2300 करोड़ में। इस तरह के मुद्दे जो प्रतिदिन आ रहे हैं, ये इसमें फ्यूल का काम कर रहे हैं इस मुद्दे में। और यह भी सच्चाई है कि बड़े मगरमच्छों तक ना तो पुलिस पहुंची, ना एसआईटी पहुंची। अभी जनता के मन में और विपक्ष के मन में भी शंका ही नहीं, विश्वास है कि इसमें बड़ों को बचाया जा रहा है। बस यही वो बात है जो इस मुद्दे को इतनी धार दे रहा है कि यह मुद्दा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक संसद में और अब विधानसभा में गतिरोध का मुख्य कारण बन गया है। विपक्ष इस मामले में लॉजिकल कंक्लूजन चाहता है। लॉजिकल कंक्लूजन से मतलब दूध का दूध, पानी का पानी। हालांकि मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं अपनी स्पीच में कि वो ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन अब बात चली गई है सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर कर रहा है इस इन्वेस्टिगेशन को। लेकिन उसके बावजूद बड़े लोगों पर कार्रवाई न होने से प्रश्न खड़े हो रहे हैं, संशय खड़ा हो रहा है, भ्रम बरकरार है। शहर से लेकर गांव तक ये मुद्दा लोगों के बीच बड़ा हृदय स्पर्शी है, बहुत टच कर रहा है ये मुद्दा। और शायद यही बात है कि 9.5 साल तक जिस प्रतिपक्ष ने कभी इतना भीषण विरोध बड़े से बड़े मुद्दे पे न किया हो, आज विपक्ष का हर विधायक वेल में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। पहली बार मुख्यमंत्री को बोलने से रोका गया। आपके पहले की कोई हिस्ट्री नहीं है। मुख्यमंत्री खड़े होते थे, 2-4 मिनट ये लोग शोर मचाते थे, उसके बाद अपनी अपनी सीट पे दुबक जाते थे। पर आज विपक्ष का रुख हैरान करने वाला था। तो शायद यही कारण है कि स्पीकर सतीश महाना भी आज कई बार आपा खो दिए। वैसे वो खोते नहीं, बड़े ठंडे दिमाग के व्यक्ति हैं, लेकिन आज उनका सब्र और संयम जवाब दे गया और उन्होंने विपक्ष के विधायकों को बड़ा ललकारा, डांट भी लगाई, लेकिन बात बनी नहीं। हालांकि वो दृश्य सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे ऐसा स्पीकर साहब ने कहा, इसलिए हम लोग नहीं दिखा रहे हैं। जो धींगा मुश्ती वहां पे हुई है
मार्शल और एमएलएस के बीच, बहनों भाइयों, बहुत ही चिंता वाली बात है। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो कुछ भी हुआ वो संसदीय परंपरा में नहीं आता, लेकिन हुआ है। लेकिन चूंकि स्पीकर साहब सदन के भीतर का मामला है, स्पीकर साहब ने रूलिंग दे दी कि वो नहीं दिखाना, तो हम लोग नहीं दिखा रहे हैं। हम लोग से हम अपने लिए कह सकते हैं, चूंकि हम विधानसभा को मानते हैं, संसदीय प्रणाली को मानते हैं, और स्पीकर साहब ने सदन के भीतर कुछ कहा है तो हम उसे अंगीकार करते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी आज से खत्म हो जाएगा। कल जब फिर से विधानसभा शुरू होगी, मुझे नहीं लगता कि इस मसले पर कोई गतिरोध खत्म होगा। स्पीकर ने और सरकार ने कहा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए चर्चा क्यों करें, चर्चा नहीं हो सकती, सब जुडिस है। लेकिन ऐसे भी तमाम दृष्टांत हैं, बल्कि अधिकांश दृष्टांत हैं कि जहां स्पीकर ऐसी चर्चाओं को अलाउ करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर मामला तो कोर्ट में पेंडिंग है, तो फिर सदन क्या करेगा। स्पीकर को विशेषाधिकार है कि वो इस मुद्दे पर चर्चा करा के 2-3 घंटे की इस मामले का पटाक्षेप करें, वरना 4 दिन की सदन है, 2 दिन बीत गए हैं, 2 दिन और बचे हैं, एक कल का दिन, उसके बाद अंतिम दिन, तो ये सत्र गया। और अब तो एक ही सत्र और होना है, और अगर नवंबर दिसंबर में चुनाव हुआ तो शायद वो भी ना हो। तो आज हम इसी विषय की चर्चा करेंगे। कुछ बयान, फिर आज की डिबेट। के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों और नेताओं का जो आचरण रहा है, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। भारत के सनातन मूल्यों, आदर्शों और दुनिया के अंदर जो उसके प्रति एक अच्छी भावना बनी थी, उस भावना पर एक प्रकार का प्रहार इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है, जिनका आचरण सदैव से सनातन विरोधी रहा है। ये देखिए, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी और बजट की लूट जो ये सरकार कर रही है, तो हम इसका डट करके विरोध करेंगे। ये चोर हैं, इसीलिए तो चर्चा नहीं देते, जवाब नहीं देते, केवल तानाशाही के बल पर। तो ये समाजवादी पार्टी इनका नहीं चलने देगी। तो बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को शुरू करते हैं। दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा के और हिंदू धर्म सेना के प्रमुख संतोष दुबे जी, और थोड़ी देर में महंत राजू दास हमें ज्वाइन करेंगे, हनुमानगढ़ी के महंत हैं।